और जो पिछले साल जिसके लिए सबसे ज्यादा आलोचना हुई थी, सबसे ज्यादा सवाल उठे थे कि क्या पिच में कुछ बदलाव करेंगे, क्या जो फ्लैट मैदान वाले पिच बनाती है पाकिस्तान उसमें कुछ अंतर दिखेगा, वो यहां पर देखने को नहीं मिला। जिसका खामियाजा वही है कि लगभग आधे सेशन के बाद तो लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर वेट कर रहे हैं कि विकेट कब आएगी, वहां पर ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था पिच में। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन, जिसमें न्यूजीलैंड 250 के करीब स्कोर बना चुका है और उसका सिर्फ एक खिलाड़ी अभी तक पवेलियन वापस जा सका है। बड़ी बुरे तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई हो रही है। बॉल में ना कोई जान है, ना पिच में कोई स्विंग। ऐसी फ्लैट पिचेस बनाना एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़े बुरे तरीके से खराब भी कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रेटेजी को एक्सपोज भी। पिच के हालात तो इतने बुरे हैं कि गैर मुल्की कमेंटेटर और एनालिस्ट इसे एक फ्लैट रोड से यानी सड़क से तशबीह देते दिखाई देते हैं और जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई हो रही है उनका कैरियर भी दांव पर लगाया जा रहा है। इस तरह के मुकाबलों पर अगर आप शायकीन की दिलचस्पी का हाल देखें तो आपको ग्राउंड में कहीं भी कोई शायक नजर नहीं आएगा। हत्ता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच में एंट्री को फ्री भी कर दिया है। जब आप इस तरह की फ्लैट पिचेस बनाएंगे जिसमें मुकाबले में कोई जान भी नहीं होगी तो फिर तो क्रिकेट शायकीन की अदम दिलचस्पी बनती ही है। जबकि उसके साथ साथ अब दुनिया भर से सवालात भी उठना शुरू हो चुके हैं कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बॉलर्स के साथ ये क्यों कर रहा है कि उनके कैरियर शुरू होते ही पिटाई खाने के बाद खत्म हो जाते हैं। ना तो उनमें कोई कॉन्फिडेंस रहता है और ना ही मैच का कोई नतीजा सामने आता है। अब भारत का मीडिया भी खुलकर इस मामले पर बोलना शुरू हो चुका है और इस वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का मजाक बनाया जा रहा है कि क्रिकेट की जान ही खत्म कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ इस तरह की घटिया पिचेस बनाकर। अगर आपने मैच ड्रॉ ही करवाना है या इतने स्कोर ही खाने हैं तो फिर इस टेस्ट मैच का या फिर पाकिस्तान में होने वाले मैचेस का अल्लाह ही हाफिज है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या तबसरा कर रहा है, जो कि जायज भी है और क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में सोचना भी चाहिए। और जो नए साल में जो पाकिस्तान के नए हाल की हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ बदलेगा, क्या पिच में कुछ बदलाव आएगा, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन लंच तक जो स्कोर 119 पर 0 है न्यूजीलैंड की टीम और पिच पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसके बारे में बात हो रही थी, जिसको लेकर 3 पेसर खिलाए थे कप्तान बाबर आजम ने। तो अभी तक का हाल यही है कि जो वहां पर लंच का समय हुआ जरूर है लेकिन अच्छे से लंच करके मुझे लग रहा है कि आएगी तो न्यूजीलैंड की टीम ही। और यहां पर पिटाई बहुत अच्छी तरीके से हुई भी है। अगर आप बल्लेबाजी की जो तरीका भी रहा है जो बैटिंग करने का न्यूजीलैंड का, वो भी अगर आप देखेंगे तो बाकी मुकाबलों से थोड़ा तेजी से भी उन्होंने रन बनाए हैं। आखिरी के अगर आप देखें लंच से 4-5 ओवर पहले जरूर थोड़ा स्लो हो गए, वरना उसके पहले तो तगड़ी पिटाई चल रही थी। तो ये पूरा जो हाल यही रहा है कि बिना विकेट के पाकिस्तान लंच करने गया है। और जो पिछले साल जिसके लिए सबसे ज्यादा आलोचना हुई थी, सबसे ज्यादा सवाल उठे थे कि क्या पिच में कुछ बदलाव करेंगे, क्या जो फ्लैट मैदान वाले पिच बनाती है पाकिस्तान उसमें कुछ अंतर दिखेगा, वो यहां पर देखने को नहीं मिला। जिसका खामियाजा वही है कि लगभग आधे सेशन के बाद तो लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर वेट कर रहे हैं कि विकेट कब आएगी, वहां पर ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था पिच में। आप देख सकते हैं पूरा, अगर आपने पूरा सेशन देखा होगा। ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि मुकाबले को लोग अभी से बोरिंग बताना शुरू कर दिए हैं और आप देख सकते हैं उस तरीके की क्राउड भी नहीं आई है जब टिकट फ्री कर दिया गया। हमने देखा था इंडिया में मुकाबले हो रहे थे, विमेंस क्रिकेट के मुकाबले खेले जा रहे थे, टिकट फ्री करने पर पूरा स्टेडियम भर गया था। तो यहां पर ऐसी सारी तरकीबें जो है वो फेल हो रही है। उसके पीछे का कारण भी यही है कि पाकिस्तान ने पिच ही ऐसी बनाई है कि जिसको शायद वहां पर अपने मुल्क को पिटते हुए शायद ही कोई देखना चाहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाबर आजम भी मजबूर है, उनके जो गेंदबाज है जिस तरीके से, चाहे हसन अली हो गए, नसीम शाह हो गए, इवन जिनके बारे में बड़ी तारीफ हो रही थी, बड़ी बातें हो रही थी, पर अगर हम बात करें तो अमीर हमजा की भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, पर बहुत ही साधारण गेंदबाज अभी तक वो लगे हैं। नो डाउट वो पीएसएल में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी होगी उन्होंने यॉर्कर के लिए बड़े फेमस भी माने जाते हैं, उनके जो वीडियो भी वायरल होते हैं उसमें बड़े यॉर्कर अच्छे करते हैं। लेकिन ये मामला टेस्ट क्रिकेट का है, यहां पर अभी तक उन्होंने उतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। इसके पीछे का रीजन यही ये भी है कि आपने उनको फ्लैट पिचों पर मुकाबला खिलवा रहे हो जहां पर दिक्कतें तो आएंगी भी। लेकिन अब दिक्कतें पाकिस्तान के लिहाज से यह भी रहेगा कि जब दूसरा सेशन शुरू होगा वहां पर आप देखिए अबरार अकेले क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ आपके पास पेसर्स में उदम दिख नहीं रहा है। बाउंसर बॉल अभी तक फेंकी नहीं गई है क्योंकि पिच पर ऐसा कुछ है ही नहीं, वहां पर आप बाउंसर बॉल नहीं देखने को मिली है। तो इवन ये भी देखना होगा कि क्या अबरार के साथ दूसरा जोड़ीदार कौन होगा जो दिन में 40-40 ओवर फेंकेगा, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले वाले मुकाबलों में कि पाकिस्तान के पेसर्स तो विकेट ही नहीं ले पा रहे थे। वहां पर विकेट ले रहे थे तो नुमान अली 50 ओवर करके और फिर विकेट ले रहे थे तो अबरार 40-50 ओवर ये भी करके। तो ऐसे में जब अबरार अकेले बचे हुए हैं तो फिर कप्तान बाबर आजम विकेट कैसे लेंगे, ये बड़ा सवाल है। और अब वही है कि जो बेसबॉल इंग्लैंड खेल के गई थी, न्यूजीलैंड ने भी शायद सोचा होगा यार इनके सामने
सामने अगर मुकाबला जीतने का तरीका यही है कि थोड़ा तेज खेलो और यहाँ पे रन बनाओ, क्योंकि ये मुकाबले तो ड्रॉ वाले पिचेस बनाएंगे ही, अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे किस तरीके से इन फ्लैट पिचों पर नतीजा निकाल कर लेकर आए। तो पहला सेशन पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के नाम रहा और पहला जो मुकाबला खेला जा रहा है नए साल में टेस्ट मुकाबला, उसमें कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड अभी तक हावी भी है और उम्मीद यही करेंगे कि इस साल का पहला शतक भी आज ही आ जाएगा न्यूजीलैंड की तरफ से, जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की अभी तक। अगर आपको मैं एक बार स्कोर कार्ड भी बता दूं तो यहां पर आप देखिए टॉम लैथम 67 रन की पारी वो खेल रहे हैं, अभी नॉट आउट भी हैं और उन्होंने 87 गेंदों का सामना किया है जिसमें उन्होंने 77 का स्ट्राइक रेट उनका। इसके अलावा अगर आप देखें तो कॉनवे जिन्होंने पिछले कुछ मैचों में थोड़ा स्लो बल्लेबाजी की थी, आज भी उनकी अगर आप देखें स्ट्राइक रेट उनका 54 का है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि कॉनवे एक समय लैथम से तेज खेल रहे थे, लेकिन लैथम जिस तरीके से पिछली पारी में उन्होंने पिटाई की थी पाकिस्तानी गेंदबाजों की, वहीं से उन्होंने शुरुआत फिर से की है और उसी अंदाज में बेहतरीन शॉट खेले। ऐसे में अब देखना होगा कि जो दूसरा ऑप्शन है, जो सलमान अली आगा जो पांचवें ऑप्शन भी है, क्या ये कारगर होंगे। मैं इससे पहले भी जब टॉस के समय जब आप लोगों के साथ जुड़ा था तब भी यही सवाल था कि क्या ये जो बाबर आजम की कॉल है कि आपने चलिए हसन अली को खिला दिया, नसीम शाह को खिला दिया, इसके अलावा मीर हमजा के साथ आप गए हैं, क्या आपके लिए यह कॉल भारी पड़ जाएगा? क्या वहां पर अबरार को जरूरत पड़ेगी दूसरे जोड़ीदार की? ये सारे सवाल धीरे धीरे कर ये ज्यादा पूछे भी जाएंगे और कप्तान बाबर आजम इससे परेशान भी होंगे, क्योंकि सलमान अली आगा के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि क्या वो आपके पांचवें फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन बेहतरीन है। सवाल का जवाब शायद अभी तक आपने देख ही लिया होगा। मुझे तो नहीं लगता कि शायद वो पांचवा ऑप्शन इनके लिए बेहतर होगा और अगर इस पिच में ऐसे ही आगे दिक्कतें रहेंगी बल्लेबाजों के लिए जिस तरीके से अभी तक रही है, जहां बल्लेबाजों ने चाहे वहां शॉट खेला है, तो फिर दिक्कतें आएंगी। पाकिस्तान के लिहाज से उनको इंतजार ही करना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड कब डिक्लेयर करेगी। पर अभी पहला सेशन था, 119 रन बन चुके हैं, कुछ ऐसा दिखा नहीं है। आने वाले जो सेशन होंगे उसको किस तरीके से प्लानिंग करके आएगा देखने वाली बात रहेगी। आपको बॉलिंग भी मैं बता देता हूं कि जो उनके पांचों ऑप्शन थे उनको ट्राई भी कर लिया कप्तान ने और यहां पर आप देखिए मीर हमजा जो 7 ओवर में 27 रन दिए उन्होंने, इसके अलावा नसीम शाह 7 में 29 रन है, हसन अली जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, पिछले में नहीं थे तो बड़ी बातें भी है, हसन को ले आओ, शायद वो पलट के रख देंगे, बहुत विकेट निकाल देंगे, उनको 5 ओवर की गेंदबाजी करवाई गई, उसके अलावा उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई। फिर आते हैं आगा सलमान और फिर अबरार अहमद जिन्होंने 5 और 6 ओवर बारी बारी करके डाले हुए हैं, जहां पर इन्होंने भी उतना ज्यादा परेशान नहीं कर पाए या फिर ऐसा कुछ कहने के लिए हो कि यार नहीं ये चांस था जो छूट गया या ज्यादा से ज्यादा मौके बने। अबरार भी आज काफी ज्यादा साधारण गेंदबाज लग रहे थे, जैसे पिछले मुकाबले की दूसरी पारी में उनकी पिटाई टॉम लैथम ने की थी, वहां पर भी वो थोड़ा सा सामान्य गेंदबाज ही लगे थे। ऐसे में सवाल वही सारे रहेंगे कि यहां से किस तरीके से पाकिस्तान वापसी करेगा। पाकिस्तान के जो फैंस है उनके लिए एक और ये झटका ये कि क्योंकि नए साल में कुछ भी नहीं बदला, वो जो एक मीम्स शेयर होती है कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा की वैसा ही है, और यहां पर कहीं ना कहीं इस पिच को देखकर पाकिस्तान के फैंस यही बोल रहे होंगे कि यार अभी भी कुछ भी नहीं बदला, पिछले साल वाला ही हाल है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी एक बेहतर मौका मिल गया कि शतक ये पारी खेलने का। तो यहां अभी सारी चीजें वही हैं और कृष्णा जी कह भी रहे हैं कि कम से कम 3 से 5 सेंचुरी बना देंगे। वो ये कह रहे हैं कि भाई उनके 4-5 खिलाड़ी सेंचुरी बना देंगे। ये तो आज पिच को लेकर बारे में इतनी ज्यादा हवा मचा हुआ था, इतना ज्यादा इस पिच को लेकर बातचीत हुई, ट्विटर पे भी लगातार लोग शेयर कर रहे हैं कि यार इसमें घास है, वो सारी घासें यहाँ पर दिखनी बंद हो गई जब बल्लेबाजी शुरू हो गई। तो मेन चीज वही है कि आपकी प्लानिंग कैसी थी, ये सारी चीजें जो सवाल भी अनदर फ्लैट विकेट की बात कर रहे हैं, A44 A444 का सवाल है। बिल्कुल भाई यहाँ पर आप देखिए एक और फ्लैट पिच यहाँ पर बनी हुई है।